नमस्कार, आप देख रहे हैं कैलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। अनुपूरक बजट से पहले खिजरी विधायक राजेश कश्यप ने कहा कि हमारी सरकार ने जो वादा चुनाव से पहले जनता से किया था वो पूरा कर रही है। हमारी सरकार जो वादा करती है वो पूरा करती है। और क्या कुछ कहा राजेश कश्यप ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। तो चला और आज तीसरी दिन है। सबसे बड़ी खास यह बात रही कि झारखंड में आज हेमंत सरकार ने आज द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किए हैं। और वैसे में हमारे कांग्रेस के विधायक हैं राजेश कश्यप जी, जो जानेगा अनुपूरक बजट को लेकर के क्या कहना है। जिस प्रकार से सरकार ने है कई योजनाएं को चुनाव के पहले वादा किया था और उस योजना को धरातल पर लाने के लिए कई प्रकार से धन इकट्ठे करने के लिए सरकार कई योजनाएं को उतारने की कोशिश कर रही है। वैसे में अब लगता है कि जिस प्रकार से सरकार की योजनाओं को धरातल उकेरने के लिए कई प्रकार की चीज़ों को उतारना है, यानी केंद्र सरकार की बकाया राशि से मांग को लेकर के तमाम ऐसी चीज़ों को जो राजस्व अर्जित करने के लिए योजनाओं को और नीति पॉलिसी भी लाएगी। वैसे में सर, जिस प्रकार से आज अनुपूरक बजट पेश हुआ है सदन में, क्या लगता है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, महामहिम राज्यपाल का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने प्रत्येक सेक्टर को छूने का काम किया। सरकार आने वाले दिनों में उनका रोड मैप क्या है उसके बारे में पूरी स्पष्टता के साथ राज्यवासियों को संदेश देने का काम किया। मैं महामहिम राज्यपाल का आभारी हूँ। सरकार पूरा आभार व्यक्त करती है कि किस प्रकार से हम मैया सम्मान योजना जो था, हम 2500 रुपया देने का वादा किए थे, हम आज से वो जाना शुरू हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि हमने अबुआ आवास स्टार्टिंग हमने 8 लाख किया था, 8 लाख से 16 लाख, 16 लाख से 20 लाख, 20 लाख से आज का जो बजट है उसमें स्पष्ट कहा गया कि हम 25 लाख अबुआ आवास देने का काम कर रहे हैं। अगर हम 25 लाख आवास देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आज एक भी झारखंड का जो कच्चा मकान बाकी रहेगा। तकरीबन हर कच्चा मकान को हम पक्का मकान में एक सुंदर एक घर हम बना करके सरकार को और सरकार के द्वारा हम झारखंड वासियों को देने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से जितने भी नौकरियां हैं 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में, हमने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ जो नौकरियां हैं वो झारखंड के लोग, झारखंड के बच्चे उसमें करेंगे। उसी प्रकार से हमने हमारा जो बकाया राशि है 1,36,000 करोड़ रुपया हम केंद्र सरकार से अपने हक हुकूक की मांग करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जितने भी खास करके कॉन्ट्रैक्ट जॉब वाले जितने हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको हम रेगुलर कर सके, उनको हम मानदेय से लेकर के सैलरी तक हम पहुंचा सके, उनका जो सम्मान हम उनको दे सके। आज जो ये चूँकि अनुपूरक बजट था, अनुपूरक बजट में हमने जो भी चुनावी घोषणा हमारा था, जो भी मैनिफेस्टो था इंडिया गठबंधन का, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, आरजेडी का हो, माले का हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, हम तमाम उन वादों को जो हम मंच पे कहा करते थे, आज हमने अमली जामा पहनाने का उसको काम किया है। और यह बजट निश्चित तौर से झारखंड का जो 2024 का आखिरी महीना से स्टार्ट हो रहा है, जो 2029 तक यही तेवर और यही रोड मैप हमारा रहेगा, ताकि आने वाले दिनों में जो झारखंड की जनता है, झारखंड की जनता को हम वो तमाम सुविधा दे सके, उनकी वो हर ज़रूरतों को पूरा कर सके जिसके वे हकदार हैं। जिस प्रकार से तमाम योजनाओं की बात आपने कहा, 7 संकल्पों की बात, वैसे में राज्य की सबसे बड़ी चुनौती है कि वैसे में राजस्व का अर्जित यानी धन इकट्ठा करने के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। खास करके सरकार की सबसे बड़ी योजना पर सबसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। वैसे में आप क्या किस तरीके से देख रहे हैं इसे? आज ये बीजेपी वाले कह रहे हैं ना, सरकार हम चला रहे हैं, हम उनके जैसा झूठा थोड़ी है। बीजेपी वाले तो झूठ बोलते हैं। झूठ इस मायने में बोलते हैं कि 2 नौकरियां उन्होंने नहीं दिया, वे जो है कि 15 लाख नहीं दिए। वो देश को क्या चला रहे हैं? वो तो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कैरेक्टर वाले नहीं हैं। हम संविधान और देशवासियों
की भावना के अनुरूप चलने वाले लोगों में से हैं। देखिए, भाजपा वो कह रही है, आरोप लगा रही है कि भाई आप पैसा कहाँ से लाओगे, आप गोगो दीदी योजना का पैसा कहाँ से लाओगे। अरे भैया, आम का गुठली क्यों गिन रहे हो? आप जा करके आम कितना खा रहे हो उसको देखो ना, मीठा है या नहीं है उसको देखो। हम खट्टा आम नहीं खिलाएंगे, हम मीठा आम खिलाएंगे, मालदा का बढ़िया आम खिलाएंगे। चिंता ना करें। भाजपा वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखो अपने अकाउंट में, आपके जो रिश्तेदार हैं उनके अकाउंट में गया कि नहीं 2500 रुपया। आप देखो, अब जिस क्षेत्र से भाजपा वाले लोग जो जीत करके आए हो, आपके क्षेत्र में मैया सम्मान योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। आप वहाँ पता करो ना, मीडिया में क्यों सरकार, मीडिया में आप बयानबाजी दे रहे हो? आप जा करके अपना जो वास्तविकता है वहाँ जा करके आप पता करो, जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आज ये लोग अब जो कह रहे हैं कि ये कहाँ से आप पैसा लाओगे। देखिए, पिछले कार्यकाल में हमारी सरकार ने कहीं से भी कोई कर्जा नहीं लिया था, लेकिन इतना बेहतरीन योजना को हम चलाने का प्रयास किया। 7 केजी हम अन्न देने जा रहे हैं, 2 केजी दाल दे रहे हैं, मैया सम्मान दे रहे हैं, अबुआ आवास दे रहे हैं, बिजली बिल माफ़ किए हम गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से स्टूडेंट को हम 15 लाख रुपया तक का हम उनको पढ़ने के लिए उनको पैसा दे रहे हैं। जो बेरोजगार युवा है उनको अगर रोजगार करना है तो उनके लिए हम 25 लाख रुपया तक का हम कल्याण विभाग से देने का काम कर। तो पैसा हम कहाँ से लाएंगे? घर हम चला रहे हैं तो हम जानते हैं। राज्य की चिंता करना, अगर आपको उतना ही चिंता है तो आप 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा दिलवा दें, हमारा वो सरप्लस रहेगा। तो भाजपा के लोग एक शब्द भी नहीं कहते कि झारखंड का पैसा केंद्र दबा के क्यों रखा है। अभी तक बोला क्या है? एक शब्द भी बोला क्या? नहीं बोलता है ये लोग केवल झूठ मूठ का जो है कि, लेकिन इनके पास में जितना भी पैसा है, नोटबंदी का पैसा है, जीएसटी का पैसा है, हमारा पैसा दबा के रखा है। ये लोग जो है कि देशवासियों के साथ इन लोगों ने धोखा किया है, संघीय ढांचा पे के साथ इन लोगों ने धोखा किया है। हम कहाँ से पैसा लाएंगे? हमारा राज्य अमीर राज्य है, हम यहाँ के लोगों को भी अमीर बनाना चाहते हैं। आप उसकी चिंता ना करो, आप आम खाओ, गुठली ना गिनो। अनुपूरक बजट को लेकर के वित्तीय मंत्रालय ने पिछली सरकार ने बड़ी खूबी से तरीके से निभाया था। और ऐसे में क्या लगता है इस तरीके से जो इस बार जो स्ट्रक्चर संरचना सरकार की बनी है, वैसे में आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? बहुत संतुलित बजट है। देखिए, हम रोड मैप हमारा बड़ा सही है। हम राज्यवासियों के लिए उनको बिना लोड दिए हुए, उनके कंधों में बिना बोझ दिए हुए हम इन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। हम किसानों का भी लोन माफ़ कर रहे हैं, जो राहुल गांधी जी जो हमारे आदरणीय नेता हैं उनका जो सोच है। हम मनरेगा में भी 3.5 जो मनरेगा का जो है कि 350 रुपया हम करने जा रहे हैं। केंद्र से हमको 200 भी ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं, हम उसको 350 रुपया कर रहे हैं। तो हम तो दे रहे हैं, हम तो हमारा बजट निश्चित तौर से बेहतरीन बजट हम पेश करेंगे 2025 में। हमारा तमाम चीज़, अभी तो ये अनुपूरक बजट है, अभी तो जो हमने जो लोगों से जो कहा है हम उसको दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से अपने कहा कि मंत्रालय, वित्तीय मंत्रालय को लेकर के तमाम चीज़ें हैं, तो क्या लगता है कि जिस प्रकार पिछली सरकार ने राज्य को किसी भी प्रकार से अतिरिक्त भार नहीं मिला, वैसे में क्या लगता है कि इस बार अतिरिक्त भार के तौर पर गुजरेगा राज्य या वित्त मंत्रालय? वित्त मंत्रालय तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में कंसल्ट करके वो अपना डिस्कशन करते हैं। वित्त विभाग, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का पार्ट होता है हर मंत्रालय, और विभाग निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी को तमाम विभागों की जानकारी लेकर के एक बजट तैयार करते हैं, हर विभाग से एक बजट तैयार करते हैं। तो एक पार्ट है, वित्त विभाग एक पार्ट है। और पिछला दफ़ा एक कार्यकुशलता रही थी सरकार की कि हमारी सरकार ने लोन नहीं लिया था। क्या लगता है कि इस बार वैसी स्थिति बनेगी, लोन लेना नहीं पड़ेगा? नहीं, वो जरूरत के आधार से उसको पूरा किया जाता है, जरूरत के आधार से उसको पूरा किया जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट तो पिछली सरकार ने वित्तीय को लेकर के किया था। नहीं, क्या लगता है कि इस बार वैसी स्थिति देखने को मिलेगी राज्य में? नहीं, इस बार निश्चित तौर से देखने को हम संतुलित राज्य पे कोई हम भार नहीं देंगे। राज्य संतुलन बना करके हम चलने का प्रयास करेंगे। तमाम ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहें कैलांचल टाइम्स।